काफी बॉक्स ऑफिस डे था आज। पॉपकॉर्न लेके बैठना चाहिए था आपको लास्ट ओवर में। लास्ट ओवर मतलब हमको लास्ट ओवर नहीं चाहिए था, बट इंग्लैंड को डेफिनेटली वो ओवर भी नहीं चाहिए था। सो इंडिया ने 387 रन बनाए, एग्जैक्टली वही जो इंग्लैंड ने बनाए थे। एक भी रन का लीड नहीं है, एक भी रन का ट्रेल नहीं है। द स्कोर्स आर लेवल and it is going to be a two innings match now, like a one day game or a 2 day game. First things first, KL Rahul, Rishabh Pant really played well. Their partnership was really good. On the stroke of lunch, because KL Rahul wanted to get that 100, तो ऋषभ पंत और उनके बीच में एक मिक्सअप हो गया और ऋषभ पंत रन आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल का 100 तो हुआ, बट वो 100 के स्कोर पे ही आउट हो गए। उसके बाद तो आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, थोड़ा बहुत वो लोग ने खेला। फिर नीतीश कुमार रेड्डी आउट होने के बाद थोड़ा आई थिंक 10-15 रन सुंदर ने भी बनाए, अभी मैं बट उसके पूरा बोलता हूँ तुमको। हाँ। रेजिस्टेंस जडेजा बराबर खेल रहे थे, हम्म। फास्ट भी खेल रहे थे। हम्म। ये जो दो दिग्गज प्लेयर है हमारे, जो गौतम हम्म। गंभीर को बहुत पसंद है, एक है हम्म। वॉशिंगटन सुंदर और दूसरे नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों हाँ। प्लेयर ने सिर्फ मात्र मात्र 50 रन मारे। ओनली 50 रन उनका अपने। लास्ट का 3 विकेट लेने के लिए इंडिया को 120 रन रुकना पड़ता है। और हमारे लास्ट के 4 विकेट्स आई थिंक, लास्ट के 3 विकेट तो आप सोचो 10 विकेट में ही गिरे। 4 विकेट, 6। क्योंकि मैंने देखा था 374 फॉर 6 था बाय द टी टाइम। उसके बाद तो 20 ओवर के अंदर, 20 रन के अंदर पूरा खत्म ही हो गया। बट क्या लग रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया बस 374 एट टी टाइम एंड सिर्फ 17 रन हुआ। पूरा सेशन खत्म हुआ 2.5 घंटे का, और इंग्लैंड को सिर्फ दो एक ओवर बॉलिंग मिला। ये हुआ क्या बीच में? बीच में कुछ नहीं, इंग्लैंड वही कर रहा था जो करते आते हैं दोनों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो भी करते हैं, ये टाइम वेस्टिंग ये सब वो लोग कर रहे थे। जैक बिकॉज आई थिंक क्रॉली को लग गया। आज भी 10-12 ओवर कम हो गए, और टोटल हम देखेंगे डे 3 तक मोर देन वन सेशन हम लूज कर चुके हैं ऑलरेडी। हर बॉल पे सबको चेंज करना है। मैं अभी एक इंटरव्यू भी देख रहा था रेड स्पोर्ट्स के साथ, आई थिंक ड्यूक्स के ओनर ने किया ड्यूक है। के ओनर। तो वो तो बोलते हैं कि हम लोग ने कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं किया, देखना पड़ेगा। सब लोगों को बोलने के लिए मौका चाहिए तो बोल रहे हैं, बट इतना इतना ये सीरीज में कुछ तो ज्यादा ही हो गया। बॉल डी शेप हो जा रहा है, मतलब सॉफ्ट हो जा रहा है। आई डोंट नो। बट आप मुझे बताओ कि ये क्या, मतलब इंडिया का जो कोलैप्स का करने का जो ये रीति बना लिया है हम लोग ने, कि प्रथा। हम 350 तक है तो हम उधर ही ऑल आउट 30 रन में पूरा 5-6 विकेट दे देंगे। क्या लाइक ये कितना हैम्पर कर रहे हैं हम लोगों को? क्योंकि हम लोग आराम से 50-60 रन का लीड, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, नॉट इवन मोर, ले सकते थे। उतना भी हमको लिया नहीं, और हम लोग सीधा इवन स्टीवंस पे रुक गए। क्या बोलेंगे, लाइक इंडिया का लोअर ऑर्डर नीड्स टू वर्क ऑन इट। हाँ मतलब लोअर ऑर्डर आप कितना बैटिंग के लिए आपने अपना बैटिंग कोलैप्स हो रहा था इसके लिए आपने बैट्समैन रखे, आपने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाया। वॉशिंगटन सुंदर जिसके लिए वो उनको लेकर आए हैं वो चीज़ कर ही नहीं रहे। बैटिंग जो बोलते हैं बैटिंग जिसको वो कर ही नहीं रहे। मतलब आप टेल एंडर्स को आप कैसे स्ट्राइक दे सकते हो लास्ट के, मतलब जब आकाशदीप और बुमराह को आप कैसे स्ट्राइक दे सकते हो? आपको खुद को स्ट्राइक लेकर अभी मारना था आपको। दोनों नीतीश रेड्डी को भी कितना कंजर्वेटिवली खेल रहे हैं दोनों। तो कहाँ पे खड़ा है अभी? अभी हम डे 3 पे पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से तो ये यहाँ से अगर कोई टीम जीत सकता है और कमांड कर सकता है, वो इंडिया ही है। इंग्लैंड यहाँ से हम्म, जीत नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको कम से कम 350 रन बनाने पड़ेंगे। और ये विकेट पे 350 रन, आप बोल रहे हो कि एक दिन में, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बन सकते। आपको साढ़े नहीं तीन एक दिन में सौ नहीं रन बोल रहा हूँ, करने मैं के एक दिन लिए नहीं बोल रहा हूँ। 4 कल सेशन का चाहिए। सेशन भी ले लो। हाँ कल का हम्म, सेशन ले लो आप। मतलब डे 4 कल का, डे 5 का और पहला सेशन। हाँ डे 5 का फर्स्ट सेशन ले लो और फिर 3 सेशन इंडिया को बोलो बैटिंग करने को और फिर देखो कहाँ पर जाता है। हम्म। क्योंकि मेरे को भी नहीं लग रहा है कि इंडिया भी ड्रॉ के लिए जाएगा। आपका विकेट कहाँ से गिरना चालू हुआ? हम्म। लंच, एट द स्ट्रोक ऑफ लंच। हम्म। कुछ प्लेयर, मतलब मैं हम्म। केएल राहुल का काफी मैं रिस्पेक्ट करता था क्योंकि जब से उन्होंने हम लोग को हमारा ऑल द बेस्ट एक्नॉलेज किया था, थैंक यू बोलकर, तब से मैं उनसे मतलब काफी मैं रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मतलब करता था कि चलो ठीक है। अभी भी हम्म। रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने अपनी मिस्टेक भी ओन अप की। काफी हम्म। दूसरे प्लेयर्स मिस्टेक ओन अप नहीं करते हैं।
वो लोग बोल रहे थे वी आर नॉट ऑब्सेस्ड बाय माइलस्टोन, बट दे हम्म, इवेंचुअली बिकम ऑब्सेस्ड बाय माइलस्टोन, दे जस्ट डोंट ओन इट अप। बट केएल राहुल ऑन द अदर हैंड ओन्ड इट अप। वो जो मतलब थॉट भी आया उनको कि मतलब कि लास्ट के 2 ओवर में ऋषभ पंत को बोलना पड़ा कि 100 के लिए मेरे जा को रहा मेरा हूँ। लास्ट के 2 ओवर में मेरे को 100 करके अपन अंदर जाते लंच करने हम्म, का, वो थॉट प्रोसेस ही गलत था। यस, हम्म, लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड में नाम आता है ये वो वगैरह वगैरह, बट ये सेकेंडरी चीज होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी अ प्राइमरी थिंग कि हम्म, मेरा 100 हो जाए ये वो। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आप कल 100 तो लंच के बाद ही हुआ। करेक्ट। एक प्लेयर अब जब व्हेन यू नो ऋषभ वहां पंत से के नॉट कोलैप्स रन ही शुरू हो अच्छा, गया मतलब आपका। हाँ ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया, आपके रन ड्राई आउट हो गए, मतलब ये हम्म। सब चीजें ये होता है मतलब आप जब पर्सनल स्पेशली आफ्टर माइलस्टोन के सर्टेन पीछे प्लेयर्स बहुत लीविंग ज्यादा द टीम। भागते हो, आप पर्सनल माइलस्टोन के पीछे बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करते हो तो किसी का भी कुछ भी नहीं होता, मतलब एक हाथ का माइलस्टोन हो गया, मतलब राहुल का 100 तो हो गया, बट इंडिया का बहुत नुकसान हो गया। आई थिंक 50-60 रन का नुकसान तो हो ही गया वहां पे। बट थिंकिंग फॉरवर्ड, व्हाट डू यू थिंक शुड बी आइडियल आइडियल सिनेरियो फॉर इंडिया? बिकॉज मेरे को लगता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है, जिस तरीके का हमारा बॉलिंग है और नए बॉल से हम जब बॉल करते हैं, और ये जो खुराफाती किसी का दिमाग ना चले और हम बॉल वॉल चेंज करने के चक्कर में ना पड़े, तो नए बॉल से मुझे लगता है इंडिया एटलीस्ट 3-4 विकेट निकाल सकता है। और वी हैव द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड टू 250 टू 300 के बीच में। और उसके बाद हम डे 4 में अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है और उस वो और डे 5 के 90 ओवर्स मिला के, आई एम श्योर वी कैन गेट दैट रन चेज्ड। व्हाट डू यू थिंक? आपको लग रहा है कि इंग्लैंड 400 मार देगा इसके बाद? 400 तो मेरे को नहीं लग रहा है, वो थोड़ा फार फेच्ड है, मेरे को लग रहा है मैक्सिमम वो 350 जितना मार देंगे। और वो भी हम्म, इंडिया के लिए एक माउंटेन होगा हम्म, टू टू गो, बिकॉज इंग्लैंड में है वो पोटेंसी अभी, स्पेशली आफ्टर जॉफ्रा से कमिंग बैक। आप देखोगे जब ऋषभ पंत हम्म, का जब विकेट चला गया तो उसके बाद जॉफ्रा का जो लंच के बाद का जो स्पेल था वो बहुत ज्यादा अच्छा स्पेल था। हम्म, फास्ट क्विक स्पेल थे, 146 146 142 के स्पीड पे वो बॉल फेंक रहे थे। हम्म, तो काफी टफ स्पेल था, मतलब काफी अच्छा अच्छा स्पेल वो डाल रहे थे, तो तो मतलब आप मुझे बोल रहे हो कि इंग्लैंड डे 5 सेशन 1 तक खेलेगा और 350 रन बनाएगा, और इंडिया को दो या तो उसके सेशन में पहले भी बंडल बना आउट कर सकते देगा, हैं। और इंडिया हाँ को 2 सेशन में बंडल पॉसिबल कर है, देगा। हाँ क्यों नहीं कर सकते। क्यों आपको क्यों ओके। लग रहा है कि नहीं हो, क्यों जब आपका टेलेंडर ही नहीं चल रहा है। हम्म, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टेलेंडर के हिसाब से ही आप हारोगे, पर हम्म, दूसरे भी एलिमेंट्स है। मतलब ये पिच पर हम्म। मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है कि शुभमन गिल खेल पाएंगे। नो, जडेजा पता ट्राई है कर मुझे रहे हैं, ये हर चीज कर वॉशिंगटन रहे हैं। सुंदर का जो अप्रोच है लास्ट मैच में भी हमने देखा, वो रन बनाने का पॉजिटिविटी से खेलते ही नहीं है। नहीं आप तो आप विकेट ऊपर रोक के भेजो ना तो उनको। नहीं, पर विकेट रोकने को ही था तो कुलदीप यादव इससे ज्यादा विकेट रोक सकता है मेरे हिसाब से। रन बनाने के लिए आपको रखा है वहां पे 8 नंबर तक। आपका बैटिंग आपको डेप्थ मिले, इसके लिए आप 8 नंबर तक सब पार बॉलर सब पार बैटर को लेके खिला रहे हो, जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर। हम्म। और वो अपना काम भी नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा फिर इतना लंबा बैटिंग खिला के? उससे अच्छा आप अपना बॉलिंग को ही स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ और अभी इससे ये अच्छा। कल मैच आप जब जब हारोगे तो ये फर्स्ट चीज यही होगा कि वॉशिंगटन का क्या यूज, क्या मतलब रोल था ये टीम में। हम्म, बैटिंग था तो बैटिंग, आप उनको बैटिंग था तो क्यों 8 नंबर पर खिला रहे हो। खिलाओ ना हम्म, नीतीश कुमार रेड्डी या जडेजा को। हम्म, आप ऊपर, आपको हर चीज चाहिए, आपको तेज भी चाहिए, आपको एक बैटिंग भी लंबा चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, तो आप शार्दुल को खिलाओ तो वो भी लंबा खेल लेता, हम्म। वो भी इतने रन जी मार ना ही जी, देता। हमने तो पहले ही बोला था कि हमारा जो कोच है वो प्लानिंग में मानता ही नहीं है। किस हम्म। तरीके का उसका प्लानिंग है वो तो उसको ही पता है। बट तो भी मुझे ऐसा लग रहा है, आप बोल रहे हो इंडिया का विन फारफेच, मुझे तो लग रहा है कि इंडिया काफी स्ट्रांग पोजीशन में होना चाहिए कल। 250 में अगर हम, मेरे को तो लगता है कि हम लोग डेफिनेटली उनको 250 से 300 के बीच में ऑल आउट कर सकते हैं। और अगर 250 300 के बीच में हम ऑल आउट कर दे तो वी हैव ऑल द चांस बट टू चेज इट। बट लेट्स सी, कल पता चलेगा अभी इंग्लैंड किस तरीके से उतरता है और किस तरीके से बैटिंग करता है। वो अगर वही स्लो अप्रोच के साथ बैटिंग करता है तो फिर तो काफी ड्रॉ की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा। बट अगर कल वो, या फिर इंडिया उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जो मुझे लग रहा है कि इट इज मोस्ट लाइकली द पॉसिबिलिटी, जो इंग्लैंड क्राउली का
विकेट तो चला ही जाएगा डेफिनेटली, इज अ वॉकिंग विकेट, इसीलिए आज वो इतना डर रहे थे। तो लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है कि 250 से लेके 300 के बीच में हम इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, एंड देन विल बी ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स चेजिंग इट सक्सेसफुली। बट मेरे को समझ में, नहीं, और मेरे को तो अंपायर ये भी लॉजिक वेस्ट में कर रहे हैं बिल्कुल टाइम पता नहीं के चल लिए। रहा है कि आप डे 5 आप 8 बजे तक खिला सकते हो, तो बाकी हम्म के दिन आप 6:30 कट ऑफ क्यों रखा है, मुझे समझ में नहीं आता है। नॉनसेंस रूल है वो, जेन्युइनली नॉनसेंस उन लोग के रूल है। मतलब ये रवि शास्त्री में जैसे बोला 3 बॉल रखे हैं, जो 3 बॉल पास ही नहीं हो रहे तो क्यों रखे आपने? ये सब पहले भी आप टेस्ट कर सकते थे। फिर आप देखो आज अंपायर, आई मीन कॉल्स कैसे वाहियात कॉल्स थे आज। Yeah. क्रिस वोक के बॉलिंग पे हम्म, आकाशदीप बैटिंग कर रहा था, दोनों बार लेग बिफोर के लिए अपील किया, दोनों बार आउट दिया। फिर डीआरएस में फिर आकाशदीप ने रिव्यू किया, डीआरएस में इतना बड़ा मिस, स्टंप हम्म, इतना बड़ा मिस, मतलब ओवर ओवर जा रहा था बेल्स के हम्म, ऊपर से। और मतलब कैसे, मतलब ऐसा अंपायरिंग तो आप करते हो क्या? तो मतलब ये सब सोचना चाहिए, मतलब ऐसे अंपायर को क्यों रखा भी है। हम्म। Let's see. I hope I get up to the ladder and I get to umpire in हाँ international matches soon. for sure. At least you'll umpire better than what was his name, I forgot. चलो देखते हैं कल अभी हाँ। इंडिया को कितना विकेट मिलता है, इंडिया कितना फाइट बैक कर पाता है। और जैक क्रॉली ने आज तो अपना वो बचा लिया, विकेट नहीं गिरा, लेकिन कल तो उनका जाने ही वाला है। तो लेट्स सी हम्म इंडिया कैसे फाइट बैक करता है। मुझे लगता है कि 250 से 300 के बीच में विकेट बोल दे आउट। जिनांश को लगता है दे कैन स्कोर 350। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हम्म दैट्स आवर प्रेडिक्शन एंड वील हैव come back after day 4, and then Jinansh will be there on day 5, so we can have more visuals from there. So do join us for that. Like, share, and subscribe. Take care. Bye.